पीएसएल यानी कि पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहता है, हम उसको प्यार से कहते हैं पजामा सुपर लीग। और अभी पजामा सुपर लीग का एक और नाम पड़ चुका है, उसका नाम ये हो चुका है पेंशन सुपर लीग। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं भाई साहब, इसका भी एक वजह है। इसका वजह यह है कि जो जो खिलाड़ी आईपीएल खेल नहीं पाते हैं, जो जो खिलाड़ी आईपीएल के अंदर बैन है, जो जो खिलाड़ी आईपीएल में ऑनसोल्ड जाते हैं, और जो जो खिलाड़ी आईपीएल में रिटायर हो जाते हैं, और जो जो खिलाड़ी बूढ़े हो जाते हैं, वो सारे खिलाड़ी जाके पीएसएल खेलते हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं पेंशन सुपर लीग। पाकिस्तान सारे बूढ़े खिलाड़ियों को, सारे रिटायर खिलाड़ियों को, सारे अनसोल्ड खिलाड़ियों को पेंशन देता है पीएसएल की नाम से। इसलिए हम अभी पाकिस्तान के जो सुपर लीग है, प्यार से उसको कह रहे हैं पेंशन सुपर लीग। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक और वजह है कि भाई साहब, आप सबको पता होगा बांग्लादेश में अभी क्या क्या चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहां पर मारने की साजिश चल रहा है। इसलिए भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने अभी सारे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन कर दिया है। कोई भी बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल खेल नहीं पाएगा। आप सबको पता होगा 2026 का जो आईपीएल मिनी ऑक्शन था, वहां पर केकेआर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है मुस्तफिजुर रहमान, उनको 9 करोड़ से ज्यादा रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन जैसे बीसीसीआई को यह पता चला कि भाई साहब बांग्लादेश में ये हाल है, वहां पर हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके बाद बीसीसीआई ने तुरंत उस बांग्लादेश खिलाड़ी को, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने का फैसला लिया। और तुरंत बीसीसीआई ने केकेआर को ऑर्डर दिया कि भाई साहब आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए अपनी स्क्वाड से। कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेल नहीं पाएगा। और ये बीसीसीआई का बहुत सही डिसीजन है। बीसीसीआई ने यहां पर बहुत शानदार फैसला लिया है। मैं भाई साहब बीसीसीआई के साथ हूं और सारे भारत के लोग बीसीसीआई के साथ हैं। बीसीसीआई ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहां पर हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्यों बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के अंदर खेलने देंगे। इसीलिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। उसके बाद जैसे ही भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया, जैसे ही केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की स्क्वाड से बाहर कर दिया, उसके बाद बांग्लादेश ने आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग को उनके देश के अंदर बैन कर दिया। यानी कि बांग्लादेश में अभी आईपीएल की स्ट्रीमिंग नहीं दिखाया जाएगा। आईपीएल अभी बैन हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। और ये करके बांग्लादेश कह रहा है कि देखो जी, हमने भारत के खिलाफ एक्शन ले लिया। भाई साहब ये क्या एक्शन है, क्या एक्शन है भाई साहब ये। और भारत के सामने बांग्लादेश का क्या औकात है। और बांग्लादेश ने आईपीएल को उनके देश के अंदर बैन करके ऐसा बड़ा काम क्या कर दिया। भारत को भाई साहब इससे 1% भी नुकसान नहीं होगा। बांग्लादेश आईपीएल देखे या नहीं देखे, इससे आईपीएल को 1% फर्क नहीं पड़ेगा, भारत को भी 1% फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब आईपीएल को सारे वर्ल्ड में ना बड़े बड़े देश देखते हैं। न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये जो बड़े बड़े क्रिकेट टीम है ना, उनके देश के अंदर लोग आईपीएल देखते हैं। उनके खिलाड़ी आईपीएल के अंदर खेलते हैं, सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आईपीएल के अंदर खेलते हैं। और इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक देश के अंदर आईपीएल बैन होने से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान ने किया क्या है, मुस्तफिजुर रहमान को यह कहा है कि भाई साहब तुम आईपीएल नहीं खेल रही हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम अपना नाम पीएसएल के ऑक्शन में डालो, हम आपको खरीदेंगे और हम आपको पजामा सुपर लीग में खिलाएंगे, हम आपको पेंशन सुपर लीग में खिलाएंगे और हम आपको पेंशन देंगे। आईपीएल में तुम बैन हो चुके हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम रिटायर खिलाड़ी हो, अनसोल्ड खिलाड़ी हो, तो पाकिस्तान है ना, तुम्हें पेंशन देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और अभी मुस्तफिजुर रहमान अपना नाम पीएसएल के ऑक्शन में भी डाल चुके हैं। और मुझे यह भी उम्मीद है
कि मुस्ताफिजुर रहमान को कोई ना कोई टीम तो जरूर खरीदेगा और वो मुस्ताफिजुर रहमान पीएसएल के अंदर खेलते हुए आप लोगों को दिखेंगे। तो भाई साहब ये खबर था।